नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। बच्चों, आज की आपकी जो क्लास होगी चिश्ती संप्रदाय से है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चिश्ती संप्रदाय को। तो प्रयास होगा कि इसे हम पूरा करें, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट जो है। और जैसा कि आज आपने देखा होगा कि कल से आपके लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन स्टार्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए शुरू किया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। और कल से लक्ष्य की क्लासें स्टार्ट हो रही जो आपने देखा होगा आज की वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो शीला कुमारी, अभी बाकी लोगों को भी जोड़िए, रजत गिरी, चंद्र किशोर। बच्चों फटाफट आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए बच्चों अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं अभी। चलिए बाकी लोग भी जुड़ते रहिए, प्रिया जी, स्वाति जी, जावेद, चलिए बेटा, खुशमा, परवीन, संदीप, दिग्विजय। ठीक है दिग्विजय, काफ़ी लंबी वापसी हुई आपकी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे सूफी संप्रदाय यानी चिश्ती सूफी संप्रदाय यानी चिश्ती संप्रदाय जिसे कहते हैं आप। देखिए, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती क्या है बच्चों? चिश्ती एक स्थान है। चिश्ती क्या है? चिश्ती एक स्थान है। ठीक, चिश्ती क्या है? एक स्थान है, यानी चिश्ती संप्रदाय का जो नामकरण किया गया है वो किसी एक स्थान विशेष के आधार पर किया गया है। ठीक है, कहा जाता है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक को लेकर इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है बच्चों। ठीक है, इतिहासकारों का दो वर्ग है और इतिहासकारों का दोनों वर्ग जो है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के अलग अलग नाम बताता है। इतिहासकारों का एक वर्ग है जो कहता है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती के द्वारा किया गया। यानी पहला जो वर्ग है वो ये मानता है कि इसकी स्थापना ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती, ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती के द्वारा किया गया। एक वर्ग ये मानता है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती के द्वारा किया गया है। और जो दूसरा वर्ग है वो ये मानता है कि इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा? ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती के द्वारा किया गया। ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती के द्वारा किया गया बच्चों। और कहा जाता है कि जो ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती थे, इनकी जो मान्यता है वो ज़्यादा तर्कसंगत है। इनकी मान्यता बच्चों ज़्यादा तर्कसंगत है। इसलिए ज़्यादा तर्कसंगत है क्योंकि जो ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती हैं, ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती का जन्म जो है आपके अफगानिस्तान के फरगना आपने नाम सुना होगा। बाबर के लिए यह शब्द यूज होता है। जब आप मुगल वंश पढ़ेंगे तो वहां यह शब्द बच्चों बहुत याद आता है। सॉरी, माफ करिए, फरगना नहीं, खुरासन। ठीक है, कहा जाता है इनका जो जन्म है अफगानिस्तान में खुरासन नामक स्थान पर हुआ है और इसकी चर्चा मुगल इतिहास में आपको बार बार दिखाई देगी। ठीक, फरगना, खुरासन। कहते हैं खुरासन में ही एक स्थान है चिश्ती। खुरासन में ही बच्चों एक स्थान है चिश्ती, जहां पर ये एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती का जन्म हुआ था। और इसी जन्म प्लेस के आधार पर जिस सूफी विचारधारा का नेतृत्व ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती के द्वारा किया गया या जिसको बढ़ावा दिया गया, वही आगे चलकर एक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ जिसे आप चिश्ती संप्रदाय मानते हैं या चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि जिस चिश्ती संप्रदाय का विकास ख्वाजा अब्दुल्ला, देखिए एक वर्ग ये भी मानता है कि ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती जो इसके संस्थापक थे, और एक वर्ग मानता है ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती। यहां पर आप दोनों को संस्थापक मान सकते हैं और परिस्थिति विशेष जैसा आप परीक्षा में देखिएगा उस तरह से उत्तर लगाइएगा।
लेकिन अगर आपको दोनों विकल्प दिए गए हैं तो आप आंसर करेंगे ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती को। ठीक है, कहा जाता है जिस चिश्ती संप्रदाय का विकास ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती के द्वारा अफगानिस्तान के खुरासन क्षेत्र में किया गया, इसकी दो उपशाखाएं भी थी बच्चों, वहीं पर इसकी दो उपशाखाएं बनी थी, एक साबिर और दूसरा नाजिम। इसकी दो उपशाखाएं बनी थी, उपशाखाएं साबिर और नाजिम, इसकी दो उपशाखाएं बनी थी, साबिर और नाजिम। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जिस चिश्ती संप्रदाय का विकास हुआ या हिंदुस्तान में जिस चिश्ती शाखा का विकास हुआ, वह चिश्ती शाखा मूल रूप से मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा विकसित की गई। यानी भारत में जो चिश्ती संप्रदाय विकसित हुआ बच्चों, भारत में चिश्ती संप्रदाय का विकास किसके द्वारा किया गया? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती संप्रदाय का विकास किया गया। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में यह चिश्ती संप्रदाय विकसित हुआ था, ठीक, जिसके संस्थापक ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती थे, या कहें कि ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती थे। लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। किसे दिया जाता है बच्चों? मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि यहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो चिश्ती संप्रदाय भारत में विकसित किया गया, इसे भारत का सबसे लोकप्रिय, यानी भारत में जैसे और भी संप्रदाय हैं सूफियों के, भाई नक्शबंदी है, सोहरावर्दी है, और भी अन्य संप्रदाय हैं, लेकिन कहा जाता है कि भारत में विकसित होने वाले जितने भी सूफी संप्रदाय हैं उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक प्राचीन कौन सा संप्रदाय है? चिश्ती संप्रदाय है। यह भारत में प्रचलित होने वाला बच्चों सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है सूफियों में। ठीक है, और इसका विकास भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। तो चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा, हमारी जो शुरुआत होगी बच्चों वो इसी मोइनुद्दीन चिश्ती से ही शुरू होगी, क्योंकि हमें जो चिश्ती संप्रदाय पढ़ना है उसे हमें मोइनुद्दीन चिश्ती से ही देखना है, क्योंकि हमें चिश्ती संप्रदाय को भारत में ध्यान में रखकर, यानी भारत में जो चिश्ती संप्रदाय विकसित हुआ है उसको ध्यान में रखकर देखना है। ठीक है, लेकिन बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग जो है, ताकि बाकी लोग भी जुड़ सकें। विशाल जी, रतन जी, आप लोग बच्चों ग्रुप में कम से कम शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो चिश्ती संप्रदाय भारत में विकसित हुआ उस चिश्ती संप्रदाय का अध्ययन हमें करना है। देखिए भारत में चिश्ती संप्रदाय, भारत में चिश्ती संप्रदाय, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का विकास मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। अब देखिए बच्चों, कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था ईरान के सिस्तान क्षेत्र में, ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था बच्चों। और जन्म की जो तिथि है, कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था वह 1143 ईस्वी में, मृत्यु 1143 ईस्वी में हुई थी। जन्म अभी ध्यान नहीं आ रहा है, इसकी चर्चा अभी देखते हैं, अगर याद आ जाएगा तो जन्म की डेट भी बता देते हैं। लेकिन मरने की जो डेट है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की 1136 बच्चों, ठीक है, जब इनके वहां पर मजार बनाई गई थी। लेकिन अभी जन्म की डेट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि डेट इसकी क्या है। ठीक, चलिए अभी हम जन्म का स्थान देखते हैं, कहां पर जन्म हुआ था। सिस्तान में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जब इनके पिता की मृत्यु होती है, इनके पिता की जब मृत्यु हुई बच्चों,
तो पिता की मृत्यु के बाद इनके क्षेत्र में एक आक्रमण होता है जिसको अरफान आक्रमण कहा जाता है। इस आक्रमण के समय जो है इन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी संपत्ति थी, उसको बेचकर जो है ये गरीबों में क्या करते हैं, वितरित कर देते हैं। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी सारी संपत्ति को बेचकर गरीबों में क्या करते हैं, दान कर देते हैं। ठीक है, और दान करने के बाद ये परमात्मा की खोज में, यानी कहीं न कहीं आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। ठीक, और इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने उस्मान हारूनी को अपना क्या बनाया, गुरु बनाया। बच्चों, किसको अपना गुरु बनाया? उस्मान हारूनी को इन्होंने अपना गुरु बनाया। और याद रखिएगा, इसी उस्मान हारूनी के कहने पर, यानी अपने गुरु के कहने पर ही ये हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं। उस्मान हारूनी जो इनके क्या थे, ये गुरु थे बच्चों, और इनके द्वारा ही इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को क्या किया, प्राप्त किया। और इनके कहने पर ये कहाँ आए, लाहौर आए। कहा जाता है कि इनके कहने पर बच्चों ये लाहौर आते हैं, और लाहौर से ये चले आए कहाँ पर, अजमेर। लाहौर से कहाँ चले आए बच्चों, अजमेर चले आते हैं। और अजमेर जिस समय आए, कहा जाता है कि अजमेर उस समय चौहानों के अधीन हुआ करता था, और यहाँ पर हिंदू राजवंश का शासन था। ठीक है, हिंदू राजवंश का शासन होने के कारण मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर के हिंदुओं ने प्रबल विरोध किया। और जब अजमेर के हिंदुओं ने प्रबल विरोध किया तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है अपने जो दरबारी कवि थे या जो एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिनका नाम था रामदेव, कहा जाता है कि रामदेव को भेजा गया कहां पर, अजमेर, कि जाइए आप मोइनुद्दीन चिश्ती को यहां से क्या करिए, बाहर करिए। ठीक है, कहा जाता है कि जब रामदेव मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आए तो इनके आध्यात्मिक ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए कि रामदेव इनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। बच्चों, क्या बन गए, इनके शिष्य बन गए। तो अब जरा हम इनके शिष्यों की परंपरा को देख लेते हैं। कहा जाता है कि रामदेव के अतिरिक्त जो है जयपाल योगी भी इनके शिष्य थे। तो दो हिंदू शिष्य थे, किसके, मोइनुद्दीन चिश्ती के। यहां पर शिष्य बन जाता है रामपाल, और यहीं पर अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती क्या किए, रह गए, या यहीं पर इन्होंने अपनी खानकाह बना लिया। यहीं पर अजमेर में इन्होंने क्या बनाया, अपनी खानकाह बनाया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा को अगर आप देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। तो इनके शिष्यों में आपको बच्चों, एक तो हिंदुओं में अगर देखें तो रामदेव है और जयपाल योगी इनका शिष्य है। ये दो शिष्य हैं। और इधर हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, और हमीदुद्दीन नागौरी के बाद बख्तियार काकी। ये इनके बच्चों क्या थे, शिष्य थे। कहते हैं हमीदुद्दीन नागौरी जो पूरा जीवन एकदम ग्रामीण जीवन व्यतीत किए हमीदुद्दीन नागौरी, और ये अजमेर के नागौर में जाके बसे हुए थे। और बख्तियार काकी बच्चों ये दिल्ली आए। दिल्ली में सूफी संप्रदाय को विस्तार देने का जो योगदान है वो किसका है, बख्तियार काकी का है। और आपको जहां तक याद होगा बच्चों, इन्हीं बख्तियार काकी के शिष्य हुआ करते थे बाबा फरीद। इन्हीं बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद। और बाबा फरीद जो पाटन में अपनी खानकाह मतलब जहां सूफी रहते थे, और बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे बच्चों निजामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती संप्रदाय में सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में गिना जाता था। तो बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया।
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है। और जहां तक बात करें कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन थे, तो इसमें सबसे फेमस शिष्य आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का नाम बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके उत्तर प्रदेश के एटा पटियाली में पैदा हुए थे। कहा जाता कि अमीर खुसरो इनका सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था। और जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, उसी के कुछ समय बाद जो है अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद्य इन्होंने लिखा था कि गोरी शोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपड़े रैन भई चौदेश। यानी गुरु जो है वो मर चुका है, गोरी शोवे सेज पर यानी सैया पर जो है गुरु औलिया जो है लेट चुके हैं, मुख पर डारे केस यानी कफन उनके ऊपर पड़ा हुआ है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, यानी खुसरो अब तुम भी चलो, अब चारों तरफ बच्चों क्या हो चुका है? अंधेरा हो चुका है। ठीक है, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में थे बच्चों। थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग। तो कहते हैं अमीर खुसरो के बाद अगला शिष्य निजामुद्दीन औलिया का कौन था? अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी, ये भी जो है बच्चों आपके औलिया के ही शिष्य हुआ करते थे। अमीर हसन देहलवी ये भी बहुत ही फेमस सूफी संत थे। अमीर हसन देहलवी के बाद आपका जो सबसे फेमस चीज है, यानी दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में ये जितने भी सूफी आपने देखे, ये जितने भी सूफी संत दिख रहे हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर अमीर हसन देहलवी तक, इन सब ने उत्तर भारत में ही चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया है। लेकिन दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को ले गए, एक बुरहानुद्दीन गरीब और दूसरा शेख गेसूदराज। लेकिन वह इनकी शिष्य परंपरा से थोड़ा सा अलग है। इनके अन्य कौन से शिष्य थे? तो अन्य शिष्यों में शेख नासिरुद्दीन चिराग हैं, शेख नासिरुद्दीन चिराग हैं और सिराज भाई, दो अन्य शिष्य हैं इनके शेख नासिरुद्दीन चिराग, शेख नासिरुद्दीन चिराग, और उनको जाने दीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इन्हीं की शिष्य परंपरा में बुरहानुद्दीन गरीब भी आते हैं, बुरहानुद्दीन गरीब इन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को ले जाने का योगदान किसका है? बुरहानुद्दीन गरीब का है। दक्षिण भारत में बच्चों चिश्ती संप्रदाय को कौन ले गया? बुरहानुद्दीन गरीब ले गए। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किसके द्वारा किया गया? बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को फेमस किसने किया, प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो प्रसिद्धि दिलाया किसने? शेख गेसूदराज। हालांकि ये औलिया के शिष्य नहीं है, इनको औलिया का शिष्य मत मानिएगा आप, हमने यहां पर एक परंपरा के अनुसार इनको बता दिया। यानी चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध दक्षिण में किसने किया? जो चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण भारत में प्रसिद्ध किया किसने बच्चों? शेख गेसूदराज ने। लेकिन दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसका है? दक्षिण भारत में ले जाने का जो श्रेय है वो बुरहानुद्दीन गरीब का है। बुरहानुद्दीन गरीब ने ही इसे दक्षिण भारत में क्या किया? विस्तारित किया। और दक्षिण भारत में फेमस किया इसे किसने? शेख गेसूदराज ने। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग जो है बच्चों, देखिए फटाफट आप लोग जो है जुड़ते रहिए। और देखिए कहते हैं कि यहां पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि चिश्ती संप्रदाय को उत्तर भारत में सबसे फेमस किया कौन? औलिया। दक्षिण भारत में किसने किया? शेख गेसूदराज। यानी आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने भी नाम अभी तक हमने लिखे वो सारे के सारे सूफी संत जो है वो आपके चिश्ती संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको सबसे फेमस औलिया को पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है चिश्ती जो ऊपर चले गए अभी दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ना है, फिर नागौरी और बख्तियार काकी, बाबा फरीद, कम से कम इतने नामों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अमीर खुसरो आप पढ़ चुके हो, डिटेल से पढ़ाया हूं, तो यहां पर फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की। बच्चों मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के सिस्तान में हुआ था। और ईरान के सिस्तान में जब इनका जन्म हुआ तो वहाँ पर इनके क्षेत्र में आक्रमण होने के बाद जो है ये अपना क्षेत्र, चूँकि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और एक बार ये बगीचे में बैठे हुए थे जहाँ पर इनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है,
तो उस व्यक्ति से मुलाकात के बाद इनका जो विचार है वो पूरी तरह बदल जाता है, ये आध्यात्मिक विचारधारा की तरफ ये बढ़ जाते हैं, यानी कहीं न कहीं अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव हो जाता है। और इस तरह जो है परमात्मा की खोज में, यानी अध्यात्मवादी विचारधारा के विस्तार के लिए इन्होंने एक गुरु की खोज किया जिसका नाम है उस्मान हारूनी। और उस्मान हारूनी इनके गुरु थे और उन्हीं के द्वारा इन्होंने सारी आध्यात्मिक विचारधाराओं को क्या किया, ग्रहण किया। ठीक, यानी कहा जाए कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से उस्मान हारूनी की विचारधारा से क्या है, मिलती जुलती है। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी जो आत्मकथा है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो आत्मकथा है, इसका नाम जो है बच्चों वो है मुनीश अल अरवाह। देखिए इनकी जो जीवनी है, मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, मुनीश अल अरवाह, ये इनकी जीवनी है, मुनीश अल अरवाह इनकी जीवनी है। लेकिन इसका संकलन किसने किया, मुनीश अल अरवाह, इसका संकलन किया गया बच्चों किसके समय, जहां आरा के समय। जहां आरा आपको पता है ये शाहजहां की बड़ी बेटी हुआ करती थी। संकलन किसके द्वारा हुआ, जहां आरा के द्वारा, यानी उन्हीं के समय इसका संकलन कराया गया। ठीक, कभी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती को कई नामों से जाना जाता है, इनकी बड़ी फेमस उपाधियां हुआ करती थी। जैसे आप कभी भी अजमेर गए होंगे तो अजमेर में जो इनकी दरगाह है, चूंकि अजमेर में ही इनकी खानकाह थी और वहीं पर मरने के बाद इनके मकबरे को बनाया गया था। मकबरा कैसे बना, कौन बनाया, उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। लेकिन इनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में है बच्चों। कहा जाता है कि इनकी दरगाह जो है कई नामों से फेमस है, जैसे ख्वाजा साहब। जैसे आप कभी कभी अपने लोगों से या गांव में लोगों से सुना होगा कि हमें ख्वाजा साहब जाना है, तो ये इनकी क्या मानी जाएगी, ये इनकी उपाधि मानी जाएगी। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती को हम अन्य किन नामों से जानते हैं, ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, ये मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। ख्वाजा गरीब, ख्वाजा गरीब, ये भी किसका नाम है बच्चों, मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम है। कहा जाता है कि इनकी दरगाह पे कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता बच्चों। आपके मुगल बादशाह अकबर भी इनकी दरगाह पर 14 बार गए हैं। जो इनकी दरगाह है बच्चों, कहा जाता है कि इनकी जो दरगाह है कहां पर है, अजमेर में है। इस अजमेर में 14 बार आपके मुगल बादशाह अकबर गए थे। और कहा जाता है कि अकबर के समय ही यह दरगाह सबसे अधिक क्या हुई, फेमस हुई। कहा जाता है कि यह दरगाह सबसे अधिक अकबर के समय ही फेमस हुई। जब कोई बादशाह इस स्थान पर 14 बार चला जाए तो आम जनता पर उसका क्या इफेक्ट होगा बच्चों, आप समझ सकते हैं। कहा जाता है कि बादशाह हो या राजा हो, वो जनता का रोल मॉडल हुआ करता है। अगर राजा या बादशाह किसी चीज का अनुसरण अगर बार बार करे तो जनता उसका अनुसरण कितने बड़े स्तर पर कर सकती है, आप समझ सकते हैं। कहा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय और यह चिश्ती दरगाह अकबर के समय ही सबसे ज्यादा क्या हुई, प्रसिद्धि अर्जित की। 2 बार तो अकबर जो है, 2 बार नंगे पैर अकबर यहां गया था। एक बार इन्होंने कोई विजय किया था, उस पर गए थे बच्चों, ध्यान नहीं आ रहा। दूसरा, ये जब इनके पुत्र सलीम यानी जहांगीर का जब जन्म होता है उसके बाद ये नंगे पैर गए थे। हालांकि सलीम के जन्म की कामना के लिए तो ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जाते हैं कई बार, जो कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन उनके जन्म के बाद जो है ये नंगे पैर अजमेर की दरगाह पर भी गए थे। तो कोई बादशाह जब है किसी स्थान पर बार बार जाता है तो उसका महत्व क्या होता, बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब हो गई थी जब मुगल बादशाह अकबर जो है स्वयं यहां पर कई बार गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार कौन सा सुल्तान या बादशाह गया, तो पहली बार इस दरगाह पर यम्बीटी गया था। कौन गया था बच्चों, यम्बीटी। यम्बीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक। यम्बीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट टाइम इसकी दरगाह पर गया था। लेकिन सबसे अधिक बार कौन गया, मुगल बादशाह अकबर गए। ठीक, इसके बाद इनको हम ख्वाजा अजमेरी भी कहते हैं। इनकी अन्य उपाधियां कौन सी हैं, ख्वाजा अजमेरी। अजमेर आप जानते हैं, इनको हम अन्य नाम भी देते हैं, ख्वाजा अजमेरी। ख्वाजा अजमेरी। और सबसे जो फेमस नाम है वो जो गोरी के द्वारा दिया गया था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था, सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद ये उपाधि किसके द्वारा दी गई,
ये गोरी के द्वारा इनको टाइटल दी गई थी। तो ये 4 ऐसे नाम हैं, ये 4 ऐसी उपाधियां हैं जो बड़ी फेमस है, जिनका आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये कभी भी पूछे जाते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और भी आया है स्टेट कमीशन में, कई बार इसको पूछा गया है कि इनकी जो इन्होंने उपदेश दिए, जो इन्होंने वचन दिया, जैसे आपका जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं वो अभिधम्म पिटक में संग्रहित हैं, यानी 3 पिटकों में से एक पिटक अभिधम्म पिटक। ठीक, उसी तरह अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक भी नहीं बेटा, सुक्त पिटक में इनके उपदेश संग्रहित हैं। कहते हैं कि यहां पर जो इन्होंने उपदेश दिया, जो उपदेश इनके द्वारा दिए गए, उसको संग्रहित किया गया दलैल अल अरिफीन में। इनके कथनों का संग्रह दलैल अल अरिफीन। दलैल अल अरिफीन क्या है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती के कथनों का क्या है? संग्रह, यानी जो उन्होंने उपदेश दिए, जो लोगों को उन्होंने सिखाया, जो बताया, जो परमात्मा के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उन्हीं चीज़ों का क्या है? ये संग्रह है बच्चों। ठीक है, उन्हीं चीज़ों का क्या है? ये संग्रह है। कहा जाता है कि ये तो उनके कथनों का संग्रह है। जहाँ तक मज़ार की बात हमने किया बच्चों, तो इनकी जो मज़ार है या दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। तो अजमेर में जो इनकी दरगाह है, पहले तो ये सिर्फ एक क्या था? एक ऐसा स्थान था जहां पर इनको दफना दिया गया था। ऐसे प्लेन मैदान था, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं थी। ठीक, लेकिन कहा जाता मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी, जो मालवा का शासक था, उसने पहली बार यहां पर एक भवन बना दिया। देखिए, कहां का शासक? मालवा का शासक था गयासुद्दीन खिलजी। पहली बार यहां पर क्या करता है? एक भवन बनाता है अजमेर में। किसकी दरगाह पर? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। और यहां पर भवन के साथ साथ उसने गुंबद बनाया। क्या बनाया बच्चों? गुंबद। आप जानते हैं कि मस्जिदों और मकबरों में गुंबद हुआ करता था। गुंबद निर्माण जो है इस्लामी कला का एक सबसे बड़ा क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतीक है। ठीक, लेकिन इसके बाद जब एक बार यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया, तो आने वाले कई शासकों ने यहाँ पर क्या किया? निर्माण कार्य किया। जैसे आप देखेंगे जहाँ आरा, जो बेहद प्रभावित हुआ करती थी चिश्ती संप्रदाय से, चूंकि जहाँ आरा और इनका भाई जो आपके दारा शिकोह साहब थे, ठीक, जो औरंगजेब शाहजहां के बड़े पुत्र थे, वह भी उदारवादी विचारधारा का था, वो भी सूफी विचारधाराओं से प्रभावित था। ठीक है, लेकिन वो चिश्ती से प्रभावित नहीं है बच्चों। कहते हैं कि जहां आरा ने यहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या बनवाया? प्रवेश द्वार। यहां पर इन्होंने क्या बनाया? प्रवेश द्वार बनाया। ठीक, तो यहां पर इन्होंने प्रवेश द्वार का निर्माण किया। अब ये तो रही मोटी मोटी बात मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिश्ती संप्रदाय ने क्या योगदान दिया, क्या योगदान रहा चिश्ती संप्रदाय का भारत में, अगर एक बार आपसे कोई पूछ ही ले, या यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय ने भारत में अपने क्या योगदान दिए, तो आपको ये पता है बच्चों कि चिश्ती संप्रदाय एक उदारवादी संप्रदाय है। और चिश्ती संप्रदाय ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि किस तरह जो है परमात्मा या अल्लाह को क्या किया जाए? प्राप्त किया जा सके। अध्यात्मवादी विचारधारा के विकास करने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन मूल रूप से अगर आपसे कहा जाए तो चिश्ती संप्रदाय की विशेषताएं क्या थी, यानी अगर आपसे कोई कहे कि चिश्ती संप्रदाय की विशेषताएं बताइए, तो इनकी विशेषता क्या है? इनकी पहली विशेषता होती थी कि खानकाह में, जो खानकाह मतलब होता है जहां पर ये सूफी संत रहते थे, जहां पर सूफी संत रहते थे उसको क्या कहते थे? खानकाह। खानकाह में संगीत एवं नृत्य के माध्यम से, संगीत एवं नृत्य के माध्यम से अल्लाह की प्राप्ति का प्रयास किया गया। अल्लाह की प्राप्ति का प्रयास किया गया। ठीक, अब देखिए, कहते हैं संगीत के माध्यम से जब ईश्वर की आराधना या अल्लाह की आराधना की जाती थी, उसी को क्या कहते हैं? समा कहते हैं।
उसी को क्या कहते हैं बच्चों, समा। तो संगीत पर जोर देने से क्या हुआ कि भारत में संगीत के विकास में सूफियों ने एक अहम योगदान अपना दिया। ठीक, यानी इससे क्या हुआ कि संगीत के डेवलपमेंट के लिए एक आधार मिला। आप कह सकते हैं कि चिश्तियों ने संगीत के विकास में क्या किया, योगदान अपना दिया। दूसरी नंबर 2, चिश्ती संप्रदाय यौगिक क्रियाओं पर जोर देता है। किस पे जोर देता है बच्चों, यौगिक क्रियाओं पर जोर देता है। चिश्ती संप्रदाय यौगिक क्रियाओं पर जोर देता है, जो आपके हिंदू धर्म की विशेषता हुआ करता था। जो आपकी यौगिक क्रिया किस धर्म की विशेषता है, हिंदू धर्म की विशेषता है। इसका मतलब हुआ कि हिंदू धर्म की इस मान्यता को चिश्ती संप्रदाय ने कहीं न कहीं क्या किया, विस्तारित किया। यानी आपके धर्म को भी अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने क्या किया, मजबूत किया। ठीक, और तीसरी बात बच्चों, कहा जाता है कि इनके जो आवास होते थे, अब देखिए इन्होंने नगरीकरण को क्या किया, बढ़ावा दिया। नगरीकरण को बढ़ावा दिया कैसे, कहा जाता है कि इनकी जो खानकाहें होती थी या जिनके जो स्थान होते थे वह मूल रूप से कहां बनते थे, जंगलों में बनते थे बच्चों। जैसे आप नागौरी की दरगाह को ले लीजिए, वो एक गांव में हुआ करती थी। जैसे आप औलिया की दरगाह को ले लीजिए जो दिल्ली के गयासपुर में था, गयासपुर उस समय जंगल हुआ करता था। कहा जाता है कि भाई ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब क्या हो, मन का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो। ठीक, तभी आपका ज्ञान मिलता है। आज भी आप जब पढ़ते हैं तो हाईली कंसंट्रेशन होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपका कंसंट्रेशन फुल होता है तब आप कहीं न कहीं अच्छे से अपनी चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। चिश्तियों में भी ये मान्यता थी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए एक कठोर तप और यौगिक क्रिया की जरूरत होती है। इसके लिए एक शांतपूर्ण आस्थान की जरूरत होती है। जैसे हिंदू धर्म में भी ये परंपरा थी कि ईश्वर की आराधना के लिए लोग नदियों, जंगलों और पहाड़ों पर जाया करते थे, तो ये परंपरा आपके चिश्तियों में भी थी। कहा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय में लोग जंगलों में अपने खानकाहों का निर्माण करते थे, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था, जब इनको रहस्यवादी ज्ञान माने अल्लाह का ज्ञान, जब रहस्यवाद का ज्ञान इनको मिल जाता था तो ये लोगों की जो आस्था है इनके प्रति क्या हो जाती थी, मजबूर हो जाती थी। और जब लोगों की आस्था इनके प्रति जुड़ती थी तो लोग इस गांव या इस जंगल का क्या करते थे, भ्रमण करना शुरू कर देते थे, और यही खानकाह धीरे धीरे क्या हो जाती थी, एक नगर के रूप में कन्वर्ट हो जाती थी, क्योंकि लोगों का जो आवागमन है वो बहुत तेजी से क्या होता था, बढ़ जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर नगरों का निर्माण हो जाता था। और इस तरह से बच्चों देखिए तो कहीं न कहीं चिश्ती संप्रदाय ने नगरीकरण को भी क्या किया, बढ़ावा दिया। एक नगरीकरण व्यवस्था भी इससे क्या हुई, डेवलप हुई। अब देखिए बच्चों दूसरी बात, अगला पॉइंट क्या, अगला क्या इफेक्ट रहा चिश्ती संप्रदाय का भारत में। कहा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय, जितने भी चिश्ती संप्रदाय के लोग थे, ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं करते हैं। इन्होंने कभी भी गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया। केवल एक व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए तो वो है औलिया। औलिया आजीवन ब्रह्मचारी रहे। औलिया जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। लेकिन अगर बात करें चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किया, उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम समय में 2 विवाह किए थे। एक हिंदू महिला से और एक जो है मुस्लिम महिला से विवाह किए थे। और कहा जाता है कि एक महिला से एक पुत्री का जन्म हुआ था, दूसरे से 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्वयं गृहस्थ जीवन का अनुसरण किया। और बात करें अगर नागौरी साहब की, तो नागौरी साहब तो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कहा जाता है कि नागौरी साहब के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी। तो यहां पर गृहस्थ जीवन का परित्याग इन्होंने नहीं किया। गृहस्थ जीवन का परित्याग न करते हुए इन्होंने अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक, अच्छा, गृहस्थ जीवन का परित्याग न करना कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था के क्या है, अनुकूल है। ठीक है,
भाई जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं करता है तो वो अर्थव्यवस्था या निर्माण की प्रक्रिया से क्या होता है, जुड़ा रहता है, सामाजिक संरचना के निर्माण से जुड़ा होता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से संन्यास ले लेते हैं यानी परिवार का परित्याग कर देते हैं तो आप क्या होते, किसी भी निर्माण प्रक्रिया से कट जाते हैं और तब आप उस समाज या उस अर्थव्यवस्था के कहीं न कहीं, समाज तो छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था के विकास में तब आपका कोई योगदान नहीं होता। जैसे चाणक्य को आप पढ़िए तो चाणक्य कहता है कि चाणक्य कहता है कि संन्यास नहीं लेना चाहिए। चाणक्य अपने समय संन्यास पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। ठीक, वो इसलिए करता है क्योंकि अगर हर व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेगा तो अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट कैसा होगा, और अर्थव्यवस्था का अगर विकास नहीं होगा तो राजनीतिक संरचना हो या सैन्य व्यवस्था हो या अन्य किसी भी संरचना का विकास हो, वो होना संभव नहीं है। यानी हर विकास, किसी भी राज्य या समय का जो विकास होता है वो पूरी तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर टिका होता है। और अगर संन्यास ग्रहण करने लगेगा हर व्यक्ति तो कहीं भी अर्थव्यवस्था का विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो चिश्ती संप्रदाय जो है वो कहीं न कहीं आपके अर्थव्यवस्था के भी क्या है, अनुकूल है। ठीक, तो इस तरह से देखिए तो चिश्ती संप्रदाय जो है आपके समाज और अर्थव्यवस्था, आपके धर्म, हर चीजों के क्या है, अनुकूल है। और इसका जो सबसे बड़ा योगदान रहा बच्चों वह हिंदू संस्कृति के, यानी इसको कहिए तो गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है। कहा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय ने भारत में गंगा जमुनी संस्कृति के विकास में अपना अहम योगदान दिया। गंगा जमुनी संस्कृति के विकास में इसने अहम योगदान दिया, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता को क्या किया, बढ़ावा दिया। बच्चों ये चिश्ती संप्रदाय का योगदान भारत के संदर्भ में माना जा सकता है और देखा जा सकता है। अगर यूपीएससी आपके लिए इन 5 पॉइंट को रख दे कि इनमें से कौन सही है कौन सही नहीं है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि चिश्ती संप्रदाय से क्या प्रभाव हिंदुस्तान पे दिखाई देता है। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है बच्चों चिश्ती संप्रदाय क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम। मयंक वर्मा, अंकित, फैजान अली, बेटा क्लियर हो गया सारी चीजें, कोई दिक्कत? सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। गुड इवनिंग सबको फिर से एक बार। पंकज जी, वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? सौरभ जी आप कल की क्लास में नहीं थे? हाँ, अमीर खुसरो को मैंने पढ़ाया है बच्चों। अमीर खुसरो को आप जाकर जो है आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से आप जो है पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अमीर खुसरो जो है बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पर फिर से रिपीट मत करिए। और हाँ, कल से क्लास आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और कल से आप लोग कॉपी पेन लेके जुटिएगा, ठीक है? और जितनी भी चीज़ें, देखो बेटा मोबाइल के डाटा आप भरा लो, आपको सारी चीज़ें फ्री मिलने जा रही हैं, तो कम से कम एक बार जो है अपनी एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग करो, ठीक है? कल से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उन क्लासों में किसी भी क्लास को आप मिस मत करिएगा, ठीक है? और कोशिश करिए कि जितने भी अन्य लोग हैं जो आपकी सर्किल से जुड़े हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान है अनअकैडमी का आपके लिए। भाई जितने भी आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स थे सबको उन्होंने लाके आपके चैनल पे रख दिया है। एक चैलेंज भी है, अनअकैडमी ने कहीं न कहीं अपने लिए एक चुनौती भी चुना है कि किस तरह से हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बेहतर से बेहतर किया जाए। तो हम लोग अगर उस चीज़ के लिए काम करेंगे तो आपका योगदान और आपका जो कमिटमेंट है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना आपके कमिटमेंट के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी आपको पता है कि ये शिष्य हैं किसके? ये शिष्य हैं किसके बच्चों? मोइनुद्दीन चिश्ती के। मोइनुद्दीन चिश्ती इनके क्या हैं? गुरु हैं। यहां पर गुरु लिखिए, इनके गुरु कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती इनके क्या हैं? गुरु हैं। कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी बच्चों ये कहाँ पर रहते थे? नागौर। नागौर में एक गांव है सिवान, जहां पर इन्होंने अपना खानकाह बनाया था और जहां पर ये रहते थे बच्चों, ठीक है? कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे, यानी
मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान तरीकीन की उपाधि दिया था। क्या उपाधि दिया था? इनकी जो उपाधि थी, उपाधि इनकी थी सुल्तान तरीकीन। सुल्तान तरीकीन। अब बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही हो कि इसका मतलब क्या है, ये सुल्तान तरीकीन क्या होता है? सुल्तान तरीकीन का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब होता है बच्चों सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान, इसका हिंदी मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। अब देखिए, कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी अन्य सूफियों से पूरी तरह क्या थे? एकदम भिन्न थे। अन्य सूफियों से एकदम पूरी तरह भिन्न थे। और एक तरह से कहा दूसरे तरीके से, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के बाद, इस्लामी सत्ता की स्थापना के बाद पैदा होने वाला पहला सूफी कौन था? इस्लामी सत्ता की स्थापना, इस्लामी सत्ता की स्थापना हिंदुस्तान में कौन किया? ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। तो इस्लामी सत्ता की स्थापना के बाद पैदा होने वाला पहला सूफी संत कौन है? नागौरी है। पहला सूफी संत कौन है बच्चों? नागौरी है। कहा जाता है कि नागौरी जो है, जब हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो गई तो यह भारत में पैदा होने वाला पहला सूफी संत है। इसे विशिष्ट शिष्य यह विशिष्ट शिष्य की श्रेणी में आता था। किसके? मोइनुद्दीन चिश्ती के। मोइनुद्दीन चिश्ती से अपना विशिष्ट शिष्य मानते थे और मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही इसे सुल्तान तरीकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान कहा। अब देखिए, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं नागौरी के बारे में बच्चों। कहा जाता है कि नागौरी पूरी तरह से अपना जीवन गृहस्थ रूप से इन्होंने व्यतीत किया और इनके पास जो है 1 बीघा जमीन केवल होती थी। केवल कहा जाता है कि इनके पास 1 बीघा जमीन थी बच्चों, जिसमें ये कृषि कार्य करते थे। ये एकमात्र सूफी हैं जो पूरा जीवन जो है एग्रीकल्चर में ही बिताए। आप इनको पूरी तरह किसान कह सकते हैं। एक किसान का जीवन नागौरी ने बिताया और पूरी तरह मेहनत में विश्वास करते थे कि खुद उपजाइए और खुद खाइए, किसी पर आपका जीवन निर्भर नहीं होना चाहिए। ये इनकी मान्यता थी और साथ साथ इनका ये कहना था कि जीवन शाकाहारी होना चाहिए। इन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं किया। ये खुद जो है जीवन भर शाकाहारी रहे और साथ साथ अपने शिष्यों को इस बात का इन्होंने उपदेश भी दिया कि जीवन कैसा होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। किसी जीव की हत्या करके उसको भोजन का अंग बनाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इन्होंने एक गाय पाल रखा था। 1 गाय थी इनके पास, 1 बीघा जमीन थी और एक गांव में ही इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या किया? व्यतीत किया। और वह गांव कहां पर था? नागौर में बच्चों। ठीक, इनके मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एमबीटी के द्वारा किया गया। इनका जो मकबरा बना वो किसके द्वारा बना? एमबीटी के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनका मकबरा बनाया गया। अब ये देखो, सामान्य सी बात है और कोई बात इनके बारे में नहीं पूछी जाती। हाँ, जितनी बातें हमने कहा उसको अपने दिमाग में एकदम पूरी तरह बैठा लेना। ठीक, अगर पूछ ले बच्चों कि कौन सा व्यक्ति जो है किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, या कौन सा व्यक्ति जो है पूरी तरह जो है आजीवन जो है संन्यास नहीं ग्रहण किया, गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत किया, कौन सा व्यक्ति जो है कृषि कार्य करते हुए जीवन व्यतीत किया, या कौन सा सूफी संत पूरी तरह शाकाहारी था, या कौन सा सूफी संत दिल्ली में सल्तनत की स्थापना होने के बाद पैदा हुआ, तो वह हमीदुद्दीन नागौरी है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बख्तियार काकी की तरफ। देखिए बच्चों, हाँ, जहां तक बात है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जो भी अलॉटमेंट हमको, जो सेगमेंट दिया जाएगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, तो जो सेगमेंट हमें दिया जाएगा हम उसी पे काम करेंगे। ठीक है, अनअकैडमी जो भी हमको सेगमेंट देगी उसी के इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम काम करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री मिले या एंशिएंट मिले, आर्ट एंड कल्चर मिले या मिडिवल मिले, जो सेक्शन हमारे जिम्मे आएगा वो हम आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग मस्त रहिए, एकदम बस पढ़ते रहिए। प्रिया जी, आपकी समस्या खत्म हो गई है। ठीक है, आपको काफ़ी दिक्कत होती थी। मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों वहाँ पे जुड़िए। मॉडर्न हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्पेशल क्लास में, वहाँ पर जुड़ जाइए। स्पेशल क्लास, हाँ, एक सूचना आपको देनी है बच्चों, बहुत बेहतरीन सूचना है आपके लिए। 5 जुलाई को 2 टाइमिंग है, एक 12 PM
और दूसरी टाइम है बच्चों 4 PM। ये 2 सेशन है मैराथन क्लास के। 5 जुलाई संडे का दिन है और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूं। आपने अभी देखा होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड जिसकी मृत्यु हुई अमेरिका में, एक बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में लोकतंत्र के विरुद्ध खड़ा हुआ। इवन राष्ट्रपति की पुत्री भी वहां पर लोकतंत्र के विरोध माने अपने पिता के विरोध में खड़ी होती है। ये है असली लोकतंत्र। कहा जाता है कि जो वहां पर विरोध पैदा हुआ उसने कहीं न कहीं अमेरिकी गृह युद्ध की संकल्पना को पुनर्जीवित कर दिया है। आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख कहा जाता है कि करंट अगर आपको पढ़ना आता है तो आप ये गेस कर सकते हो बच्चों की कौन सा कोर्स यानी आपका कौन सा पोर्शन, किसी भी सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन रिलेवेंट हो गया है यानी इंपॉर्टेंट हो गया है, वो करंट से ही गेस होता है। बात समझ रहे नहीं? जैसे अगर विश्व इतिहास की बात की जाए तो जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु ने अमेरिकी गृह युद्ध को कहीं न कहीं पुनर्जीवित कर दिया है। ठीक, तो हमने पहला टॉपिक रखा है जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु एवं अमेरिकी गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका। तो यहां अब्राहम लिंकन के व्यक्तित्व से भी आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा, यानी अब्राहम लिंकन के व्यक्तित्व को भी हम आपको बताएंगे और कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही अनुकूल और बहुत ही आदरणीय रहा है। ठीक, दूसरा जो टॉपिक हमने रखा है शाम के टाइम वो टॉपिक है बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की विदेश नीति का योगदान। कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके होने में हिटलर की विदेश नीति की ही बड़ी अहम भूमिका हुआ करती है। तो हिटलर का व्यक्तित्व कैसा था, कैसे हिटलर ने दुनिया के विध्वंस को जन्म दिया, कैसे हिटलर को आज हम नकारात्मक रूप से लेते हैं। इतिहास अच्छे और बुरे दोनों को याद रखता है बच्चों। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में गांधी का स्थान भी है तो गोडसे का भी है, लेकिन उसी तरह विश्व इतिहास में अब्राहम लिंकन भी है तो हिटलर भी है। एक जो है विध्वंसक है और एक जो है निर्माण करता है। तो दोनों की प्रवृत्तियों से हम आपको परिचित कराएंगे और उस मैराथन क्लास में आपका होना बेहद बेहद क्या है जरूरी है। और न केवल आप होंगे बल्कि आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं उस पर ये लिंक आपको डालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को जरूर जोड़िएगा। ठीक है, चैनल देखिए बच्चों, उसके लिए क्या करना मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो आपके मोबाइल में डाउनलोड है उस पर जाके सर्च करिए अनअकैडमी बाय डॉक्टर संजय कुमार यादव। आप जैसे डालोगे तो हमारी स्पेशल क्लासें खुल जाएंगी। तो अभी तक जो स्पेशल क्लासें पढ़ाया हूं उसको भी आप पढ़ सकते हो वहां पर जाकर, और ये जो नई क्लास है इसका शेड्यूल भी वहां पर आपको दिखाएगा। ठीक, तो वहां पर उस दिन आप जरूर जुड़िएगा 12 बजे और 4 बजे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बख्तियार काकी की बात करते हैं। बख्तियार काकी ये भी बच्चों किसके गुरु हैं, यानी इनके गुरु कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है? इनके गुरु हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती गुरु है बच्चों। लेकिन कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो बख्तियार इनका जो नाम है ये मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही दिया गया नाम है। और बख्तियार का जो मतलब होता है बच्चों वो भाग्य बंधु होता है। बख्तियार का क्या मतलब है? बख्तियार का जो अर्थ होता है इसका अर्थ क्या है? भाग्य बंधु। इसका अर्थ क्या है? भाग्य बंधु। बख्तियार माने क्या होता है? भाग्य बंधु। और यह नाम जो है गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दिया गया। और काकी माने क्या होता है? काकी माने रोटी वाला। काकी माने रोटी वाला। ठीक, तो ये चमत्कारिक माने जो इनकी रोटी होती थी उसमें एक चमत्कारिक अंश होता है। जैसे कल हम बात किए थे, आप लोगों को बताए थे बच्चों कि सूफी हो या अली हो, अली या सूफी, अली किसे कहते हैं? ठीक है, जो ईश्वर के काफी नजदीक हो, जिसमें चमत्कार के गुण हो। जैसे आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे सूफी संत हैं, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिनमें आशीर्वाद की संभावनाएं दिखती हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि सूफियों में भी ये संभावनाएं होती थी। तो जो रोटी वितरित किया जाता था उसमें चमत्कारिक गुण होते थे। इनको इसीलिए रोटी वाला, यानी इनका जो काकी शब्द है, काकी शब्द का अर्थ होता है रोटी वाला, और बख्तियार शब्द का अर्थ होता है बच्चों भाग्य बंधु। ठीक, कहा जाता है कि बख्तियार काकी जो है ये संगीत के बड़ी प्रेमी हुआ करते थे।
और संगीत को सुनते सुनते क्या होते थे, मूर्छित हो जाते थे। इतना माने जैसे कभी कभी आपको कोई संगीत बहुत अच्छा लग जाता है तो आप भी पूरी तरह एकाग्रचित हो जाते हो, अगल बगल क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता हो पाता है। ठीक उसी तरह कहा जाता है कि ये भी संगीत के बहुत बड़े क्या थे, प्रेमी थे, और संगीत सुनते सुनते ये कभी कभी क्या होते थे, मूर्छित हो जाते थे। ठीक, तो ये तो रही इनके बारे में। इनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती। शिष्य कौन है बच्चों, इनके शिष्य हुआ करते थे बाबा फरीद। इनके शिष्य कौन थे बच्चों, बाबा फरीद। और बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे कौन, बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। नाम सुना होगा आपने, निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य हुआ करते थे। कहते हैं कि बख्तियार काकी के समय सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। बख्तियार काकी के समय कौन था सुल्तान, इल्तुतमिश। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के समय जितने भी तुर्क सरदार थे उन्होंने इल्तुतमिश पर दबाव बनाया कि हिंद भारत में दो विकल्प जनता को दिया जाए कि या तो वो तलवार चुने या तो इस्लाम चुने। लेकिन इल्तुतमिश ने यह कहकर इनकी बातों को टाल दिया कि भारत को दारुल इस्लाम में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है वह जो है कैसी है, हिंदू मान्यता वाली है। तो जहां पर बहुसंख्यक जनता किसी अन्य धर्म या अन्य संप्रदाय में विश्वास रखती है उसको हम उसको इस्लाम में नहीं बदला जा सकता। बात समझ रहे नहीं। कहते हैं कि यहां पर तुर्कों के दबाव को इल्तुतमिश इनकार कर देता है और उसने मना कर दिया कि इस भारत को दारुल इस्लाम यानी एक इस्लामिक राज्य में परिवर्तित किया जाए। ऐसा करने से उसने क्या किया, मना कर दिया। लेकिन तुर्कों के दबाव को देखते हुए उसने एक नया पद बनाया जिसका नाम है शेखुल इस्लाम। कौन सा पद बनाया, शेख उल इस्लाम, शेख उल इस्लाम। और इस पद पर वह बख्तियार काकी को नियुक्त करना चाहता था। शेखुल इस्लाम का पद बनाया था बच्चों। ये क्या है, एक पोस्ट है, ये पद है शेखुल इस्लाम का। और इस पद का मतलब होता है कि धार्मिक कार्यों का सलाहकार। यानी इस पद, ये पद जो था, इस पद का कार्य क्या था, धार्मिक कार्यों में क्या करना, सलाह देना। धार्मिक कार्यों में सलाह, धार्मिक कार्यों में सलाह। कहा जाता है कि इस पद को लेने से बख्तियार काकी ने इनकार कर दिया था। बाद में बख्तियार काकी के विरोधी थे एक, जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा बच्चों, उनको ये पद इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया। ठीक, अब देखिए, कहते हैं बख्तियार काकी ने अपने उपदेशों से दिल्ली को फेमस कर दिया। यानी दिल्ली में सूफी संप्रदाय का विस्तार बच्चों किसके द्वारा किया गया, बख्तियार काकी के द्वारा किया गया। ठीक, और बख्तियार काकी ने ही सूफी संप्रदाय की विचारधारा को दिल्ली में पूरी तरह क्या किया, प्रचारित किया। इनके जो उपदेश थे, जो कथन थे, उसको फवाइदस सलीकीन नामक ग्रंथ में क्या किया गया, संग्रहित किया गया। फवाइदस सलीकीन, फवाइदस सलीकीन नामक ग्रंथ में संग्रह किया गया। ये ग्रंथ है, किताब है, ये इनके कथनों का संग्रह है। इसको सब याद करना चाहिए आप लोगों को। कथनों का संग्रह, ठीक है। तो ये बख्तियार काकी के कथनों का संग्रह है फवाइदस सलीकीन, जिसका संग्रहण किसके द्वारा किया गया था बच्चों, कहा जाता है कि इनका जो कथनों का जो संग्रह है, यह है जो है एक महान व्यक्ति थे बच्चों, जिनका नाम भी मिस कर रहा हूँ थोड़ा। इनके कथनों का संग्रह किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है, चलिए अभी नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए, कहते हैं कि जो चिश्ती संप्रदाय रहा, चिश्ती संप्रदाय में आपने अभी तक मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ा, नागौरी को पढ़ा, बख्तियार काकी को पढ़ा। इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों बाबा फरीद को, ठीक है। और बाबा फरीद के बाद आप निजामुद्दीन औलिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कल की जो क्लास होगी उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि कल की क्लास बच्चों में भी हो सकता है नए सिरे से स्टार्ट होगी वो। तो अभी हम बाबा फरीद को स्टार्ट नहीं कर सकते, औलिया को, चूँकि वो बड़ा टॉपिक है। तो कल की क्लास में जो भी होगा स्टार्टिंग से हो सकता है स्टार्ट हो, लेकिन ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको चिश्ती जो सूफी बात चल रहा है, इसको हम किसी अन्य टाइम पे, जैसे 12 बजे भी मैं क्लास लेता था, हो सकेगा तो वहाँ पर लेकर इसको फिनिश कर दूंगा। और 8 बजे जो यहाँ पर टाइमिंग होगी, वहाँ पर जो भी कोर्स हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्टिंग से होगा। और आप लोग जो नए हैं या पुराने हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप लोग नए सिरे से आप जुड़ सकते हैं और फिर से नए सिरे से उसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, पूजा
प्रजापति क्या कहना चाह रहे बेटा? हिस्ट्री हमेशा से बात आपकी समझ में नहीं आई। मोहम्मदन ने ही बनाया, क्या लिखा आपने? ठीक है, चलिए कल से आप लोगों की क्लास नए सिरे से स्टार्ट होती है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट जो है। हाँ, टाइम 8 बजे ही होगा, टाइम 8 बजे होगा और बहुत मज़ा आएगा बच्चों। और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सैटरडे और संडे आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा, ठीक है, तो वहाँ भी आपको तैयार रहना है। तो चलिए कल मिलते हैं सभी लोगों से फिर से नए सिरे से, नई शुरुआत से, ठीक है बच्चों।